25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र आने वाली 20 दिसंबर तक चलने वाला है और अब तक सदन की 6 बैठकें हो चुकी है। लेकिन इन 6 बैठकों में कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब संसद में विपक्ष ने हंगामा ना किया हो। एक के बाद एक सदन का हर एक दिन हंगामे की भीड़ चढ़ता रहा और इस दौरान विपक्ष दल अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ सदन में हंगामा करता नजर आया और अंजाम ये कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करने की नौबत आ जाती है। इसी बीच आज संसद के शीतकालीन सत्र का छठा दिन था, जहां पर सदन शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अडानी और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल रही, लेकिन इंडी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी और टीएमसी इस प्रदर्शन से दूरी बनाते नजर आए। इसी बीच कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने बीजेपी सरकार पर सदन नहीं चलाने का आरोप लगाया, जिन्होंने दावा किया कि उनका काम जनता की आवाज उठाना है और सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम हमारे तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि हाउस चले, क्योंकि जो पब्लिक हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम आके उनकी आवाज यहाँ बुलंद रखें। अब सरकार चलाना चाह रही है तो चलेगा, अगर वो नहीं चलाना चाह रहे तो सब समझते हैं षड्यंत्र क्या है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस चलाना, जो कुर्सी पे बैठे पद पे बैठे उनकी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित तकरीबन पूरे विपक्ष ने सदन में संक्षिप्त वॉकआउट किया है। दरअसल जैसे ही सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपनी सीट से उठे और इस मुद्दे को उठाते हुए अध्यक्ष ओम बिरला से संभल हिंसा पर बोलने की अनुमति मांगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये काफी गंभीर मामला है जिसमें 5 लोगों की जान गई है और इसी बीच संसद में संभल मामले पर चर्चा की बात कहते हुए अखिलेश यादव ने भाईचारे का मुद्दा भी उठाया। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अब इस पर जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदस्य इस मुद्दे को शून्यकाल में उठा सकते हैं, तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के साथी विरोध में सदन से बाहर चले गए। इसी बीच कुछ सपा सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच भी आ गए और इस दौरान जब समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के आसन के करीब आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब डीएमके सदस्य ए राजा को कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी सदस्यों ने अपनी सीटों से उठकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह करते वो देखे। समाजवादी पार्टी के सांसदों के समर्थन में एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सदस्य खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी संभल का जिक्र करते हुए कहा कि स्थानीय मुद्दे भी अहम हैं। ब्लॉक के सदस्य रीजनल पार्टी से भी आते हैं, उनके रीजनल इंटरेस्ट भी हैं और उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर आग संभल में लगी है, अब अजमेर में लगाने की बारी है, कल हाजी अली में लगा देंगे, परसों निजामुद्दीन में आकर लगा देंगे। जहां जहां इनको सूट करेगा वहां वहां करेंगे। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब बना हुआ एक कानून है, तो उसके साथ जो छेड़खानी हुई है, और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मणिपुर हो, संभल हो, अजमेर हो, बाकी सारे एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और वो जो यूएस कोर्ट का इंडाइटमेंट है, वो भ्रष्टाचार का क्लियर कट मुद्दा है। तो वो हम सब एकजुट होकर ये आवाज कर रहे हैं, क्योंकि एक है देश से भ्रष्टाचार का लेना देना, दूसरा है जो देश को आग की तरफ लेकर जा रहा है। संभल के मुद्दे पर कुछ वक्त के लिए वॉकआउट करने वाले विपक्षी सांसद बाद में संसद चल रहे प्रश्नकाल में शामिल होने के लिए वापस भी आए।
वहीं दूसरी तरफ संसद में आज की कार्यवाही के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी संबोधन दिया और इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और चीन के बीच रिश्तों और समझौतों के बारे में इंफॉर्मेशन दी। लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और स्थिरता की बहाली भारत चीन रिश्तों पर का आधार है। साथ ही भारत और चीन के बीच रिश्तों को बेहतर करने के लिए होने वाली बैठकों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी। I myself have had meetings with my Chinese counterpart, as indeed has my senior colleague Raksha Mantri ji. Our NSA has also engaged his Chinese counterpart, both being special representatives on the boundary question. More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. Its military counterpart was the Senior Highest Military Commanders Meeting, SHMC mechanism. Since June 2020, 17 meetings of the WMCC and 21 rounds of SHMC have taken place.